बच्चों आज हम चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं 1 जो कि आपका UT1 का पार्ट है एंड द चैप्टर इज रियली इंटरेस्टिंग। द हड़प्पन सिविलाइजेशन, द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द टाइम, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन में वी विल स्टडी अबाउट that agriculture part, survival part, their ruling part, administrating part, and their plant architecture, and the cause of their decline, and religious part, and so many. That all we have discussed when we have studied the chapter 1, the Harappan civilization. So today we are going to revise only about these all. So first of all, we will revise about the subsistence strategy. What they were doing, they were eating plants and animals. क्या कर रहे थे वो? प्लांट्स और एनिमल्स को ईट कर रहे थे। और कौन कौन से ग्रेन्स मिले साइड पर? वीट, बार्ले, चिकपी, सीसम एंड मिलेट्स एट द गुजरात। ये सारे जो ग्रेन्स है उस समय हमें सर्वाइवल में मिले हैं कि ये सारे ग्रेन उस समय हुआ करते थे। देन वहाँ की एक डोमेस्टिक लाइफ थी, एग्रीकल्चर था, तो ऑफकोर्स डोमेस्टिक एनिमल भी होंगे। कौन कौन से थे वो देखें आप? कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग। Their bones were there like deer, gharial, fish. All bones were found there so that we would be able to know that these particular animals were found there. Then agriculture technologies were there. जिसको देखकर जिसमें हमने टेराकोटा टॉयज को देखा कि बुल जो थे वो आपके जो बैल थे उनसे वो खेती कर रहे थे। इसके साथ ही हमने देखा कि वो रीजन क्या था? सेमी एरिड रीजन था और जहाँ पे सैडल कॉर्न जैसे आर्टिफैक्ट्स मिले जहाँ पे जिसको ग्रेन की ग्राइंडिंग के लिए यूज़ किया गया, दैट वाज द सैडल कॉर्न। सो इन सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी व्हाट वी हैव स्टडीड कि दे एट प्लांट एंड एनिमल्स, ग्रेन्स फाउंड एट साइट, वीट, बार्ले, चिकपी, सीसम, मिलेट गुजरात में मिले आपके, कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग बोन्स, बियर, देन डियर, घड़ियाल, फिश ऑल्सो फाउंड देयर। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज वर देयर। कौन कौन सी थी आपकी? अलग अलग तरह से वो खेती कर रहे थे, बट मेनली जो एविडेंस मिला है दैट वाज अबाउट द टेराकोटा बुल मिला है जिससे बुलक कार्ट से वो खेती का काम कर रहे थे। देन व्हाट वी हैव सीन देयर, आर्टिफैक्ट्स वर देयर, सेमी रीजन था। आर्टिफैक्ट्स में सैडल कॉर्न मिले। सैडल कॉर्न क्या था? वो एक चक्की होती है, जैसे आज हम ग्रेन की ग्राइंडिंग के लिए चक्की को यूज़ करते हैं। दैट टाइम देयर वॉज इक्विपमेंट टू ग्राइंड द ग्रेन। देन कमिंग टू मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो में सेटलमेंट के दो पार्ट थे। कौन कौन से? स्मॉलर बट हायर, दैट वाज सिटाडल। द सेकंड वन लोअर टाउन, मच लार्जर बट लोअर। दो तरह के हो गए, हायर और लोअर। तो हायर में क्या था? वो एक किले नुमा था, एक छोटे एरिया में फैला हुआ था, और लार्जर जो था वो लोअर टाउन में था। इट मीन्स सेटलमेंट दो पार्ट में डिवाइड था। ड्रेनेज सिस्टम बहुत प्लान था। इट वॉज द पर्टिकुलर फीचर ऑफ द टाइम कि इतना प्लान ड्रेनेज सिस्टम बाद की किसी उसके पहले की किसी सेटलमेंट में या किसी सभ्यता में हमको नहीं मिला, जैसा कि हमें हड़प्पन में मिला कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत प्लान, एक बहुत प्लान सिटी थी वो। देन देयर वॉज द सिस्टम ऑफ डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, कोर्टयार्ड, रूम, बाथरूम। आज हम जब कोई घर बनवाते हैं या कोई एरिया जो आपका अपार्टमेंट सेट होता है तो वो एरिया सारा मैपिंग होती है, उसकी प्लानिंग होती है पूरी, उसके बाद सेट होता है। तो वैसे ही ये सारी प्लानिंग जो थी वो थी डोमेस्टिक आर्किटेक्चर जो था, उसमें कोर्टयार्ड, रूम, बाथरूम, एवरीथिंग वॉज सेटल्ड देयर। सब चीज़ें वहाँ पे बनी हुई थी, प्लान थी। इसके साथ ही वहाँ एक ग्रेट बाथ, जैसे कि हमारे यहाँ स्विमिंग पूल होते, एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था जो चारों तरफ से सराउंडेड था कॉरिडोर से बाय ऑल फोर साइड, दैट वाज कॉल्ड द ग्रेट बाथ। वो क्या कहलाया? ग्रेट बाथ कहलाया। तो अभी तक देखिए बच्चों हमने क्या क्या स्टडी किया। सी ऑन द ब्लैक बोर्ड, द फर्स्ट सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज क्या थी? दे एट प्लांट एंड एनिमल्स, ग्रेन्स फाउंड एट साइट, वीट, बार्ले, चिकपी, सीसम, मिलेट्स एट गुजरात। कौन कौन से जानवर थे? देखिए यहाँ कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग। बोन्स किसकी मिली है? डियर, घड़ियाल, फिश की बोन्स मिली हैं जिनसे हमने जाना कि वो वहाँ पे सर्वाइव कर रहे थे। देन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज में हमें क्या मिला है? टेराकोटा बुल मिला। इट मीन्स दे वर डूइंग द एग्रीकल्चर विद द हेल्प ऑफ टेराकोटा एंड द रीजन वॉज सेमी एरिड। और कौन कौन से इक्विपमेंट मिले हमें? सैडल कॉर्न्स मिले हैं जिनसे ग्रेन की ग्राइंडिंग का काम होता था। मोहनजोदड़ो सेटलमेंट दो पार्ट में डिवाइडेड था। वन स्मॉलर बट हायर वॉज द सिटाडल, लोअर पार्ट वॉज द लार्जर बट द लोअर वन
सो यहाँ पे क्या था, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर था, कोर्टयार्ड, रूम, बाथरूम एंड द ग्रेट बाथ क्या था, लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक सराउंडेड बाय द कॉरिडोर्स ऑन ऑल 4 साइड्स, एक बड़ा रेक्टेंगुलर टैंक जो चारों तरफ से सराउंडेड था। नाउ ब्यूरियाल्स क्या थे, डेड वर जनरली लेड इन द पिट्स विद ऑर्नामेंट्स एंड गुड्स। अब जो आपकी डेड बॉडीज थी वो ऑर्नामेंट्स और इक्विपमेंट्स जो यूज़ करते थे डेली, उनके साथ में उनको पिट्स में, गड्ढों में दबाते थे, और इट वाज जस्ट इंडिकेटिंग दियर सोशल स्टेटस ऑल्सो, कि जितना सपोज आपके ऑर्नामेंट्स अगर वो सोने चांदी के हैं, मेटल के हैं, तो इट मीन्स द पर्सन वॉज ऑफ हाई क्लास, मिट्टी के हैं तो इसका मतलब है वो लोअर क्लास का था। तो वो सारी चीज़ें डेड बॉडी के साथ में ज़मीन में दफनाई जाती थी, जो कि सोशल डिफरेंसेस को भी बताता था। देन वहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन भी प्रॉपर हो रहा था, वहाँ पे पॉट्स थे या पेंटिंग्स थी या पर्टिकुलर आर्किटेक्चर था, मतलब आर्टिकल्स थे जो अलग अलग पर्टिकुलर मेटल के, वो भी क्रिएट हो रहे थे। मतलब क्राफ्ट का भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप था। सील्स एंड द सीलिंग, सील्स एंड सीलिंग्स जो थी दैट वर यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। अब सील और सीलिंग से लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन जो था उसको प्रॉपरली इस्टेब्लिश किया गया। कैसे, सील से किसी चीज़ की वैलिडिटी को प्रूव करना। सील लग जाती है, कहीं आपने देखा होगा, सील से एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल हो सकती है, गोल हो सकती है, उसमें पर्टिकुलर मार्क होता है, जब इंक पे प्रेस करके उसको लगाते हैं, इट मीन्स दैट इज गोइंग टू द आइडेंटिफाई द अथॉरिटी ऑफ द पर्सन। तो वो यूज़ की जा रही थी उस समय। देन वेट्स वर फाउंड, जैसे हमारे यहाँ अभी इलेक्ट्रॉनिक वेइंग सिस्टम होता है, पर उस समय बाट होते थे, मतलब वेइंग सिस्टम की, कैसे 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, वैसे उन वेइंग सिस्टम से वो वेट कर रहे थे। तो दैट वाज डेवलप्ड। देन डिस्टेंस, देन अथॉरिटी, प्रीस्ट किंग। अब देखा गया कि वहाँ पे राजा कौन था, तो एक प्रीस्ट किंग की इमेज मिली है, एक आपका पर्टिकुलर स्कल्पचर मिला है, जिसमें बताया गया कि जो प्रीस्ट किंग था दैट वाज द किंग जो वहाँ पे रूल कर रहा था, और इट वाज हैविंग द एक्सेप्टेंस ऑफ द पीपल, लोगों का एक्सेप्टेंस था, लोगों को सेफ्टी दे रहा था, इसलिए लोग उसकी बात को मान रहे थे। पर कुछ और आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई रूलर उस समय नहीं होता था। देन रीजंस ऑफ द डिक्लाइन, देखिए आप क्या था, क्लाइमेटिक चेंज हुआ, जलवायु बदली, डिफॉरेस्टेशन। जब आपने देखा कि इतनी सारा एग्रीकल्चर वहाँ डेवलप हुआ, तो उसको एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए, लैंड, लैंड के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफॉरेस्टेशन। उसकी वजह से क्या आ गई, बाढ़ आई, फ्लड आई, और फ्लड से वो एरिया डिस्ट्रक्ट हो गया। फिर कुछ जो रिवर्स थी वो ड्राई हो गई। हमने ये भी देखा था कि जो रिवर्स होती हैं उनके ही बैंक्स पर सेटलमेंट सेट होते हैं, तो रिवर जब ड्राई हो गई तो वो सेटलमेंट सेट नहीं हो पाए। देन कनिंघम जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के, ASI के, उन्होंने कौन से अकाउंट यूज़ किए इसको बताने के लिए, वो यूज़ किया चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम। जो चाइनीज़ तीर्थयात्री यहाँ आए, उन्होंने जो देखा उस जगह के बारे में जो लिखा, उसी को अपना एविडेंस मानकर कनिंघम ने उसके बारे में बताया। फिर हमने वहाँ का रिलीजियस भी लिखा, प्रोटोशिवा, यूनिकॉर्न और लिंगास का जो स्कल्पचर मिला, तो उससे हमें ये देखने को मिला कि दे वाज अ डिवोटी ऑफ शिवा। वो डिवोशन कर रहे थे शिवा का। ऐसा वहाँ के जो आइडल्स मिले, उन आइडल्स में हमको समझ में आया। तो बच्चों देखो, अब हम अगर इसको देखें, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि आप देखें, आप ग्रेन कौन कौन से मिल रहे थे, वीट, बार्ले, चिकपी, सीसम, मिलेट मिल रहे थे। गुजरात में क्या मिला था, मिलेट मिला था। कैटल कौन कौन से थे, जो जानवर थे कौन से थे, कैटल था, शीप था, गोट था, बफेलो था, पिग था। बोन्स किसकी मिली हैं, डियर, बियर, घड़ियाल, फिश की मिली हैं। टेक्नोलॉजी में क्या मिला है, टेराकोटा बुल मिला है। रीजन कैसा था, सेमेरेट था। सेडल कॉर्न क्या थे, ग्रेन की ग्राइंडिंग के लिए यूज़ किए गए। मोहनजोदड़ो किन 2 पार्ट में डिवाइड था, स्मॉलर पार्ट और हायर पार्ट। स्मॉलर पार्ट क्या कहलाया, जो ऊंचा था वो सिटाडल। लोअर पार्ट क्या कहलाया, लार्जर, वो लोअर टाउन कहलाया। सिस्टम क्या था, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर था, दैट वाज द प्लांट्स ड्रेनेज सिस्टम। क्या क्या थे, कोर्टयार्ड, रूम और बाथरूम। ग्रेट बाथ क्या था, लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक सराउंडेड बाय द कॉरिडोर्स ऑफ ऑल 4 साइड्स। ब्यूरियाल क्या थे, डेड वर जनरली लेड इन द पिट्स विद द ऑर्नामेंट्स एंड गुड्स, इंडिकेट सोशल डिफरेंसेस। अब डेड बॉडी के नीचे जो ऑर्नामेंट्स और गुड्स को डाल रहे थे वो ब्यूरियाल कहलाए। साथ में हमने देखा कि वहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन भी डेवलप था। सील्स और सीलिंग्स को यूज़ कर रहे थे, किसके लिए, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। वेट्स वी हैव फाउंड देयर, अथॉरिटी प्रीस्ट किंग की मिली, पर कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ पे राजा होते ही नहीं थे। और एंड ऑफ सिविलाइजेशन के कारण क्या रहे, क्लाइमेट का चेंज आया,
जिस क्लाइमेट में वो सस्टेन कर रहे धीरे धीरे बदलने लग गई, तो लोगों का सर्वाइव करना टफ हो गया। देन डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड्स, शिफ्टिंग ड्राइंग रिवर्स। देन कनिंघम कौन थे? फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। इन्होंने किसके अकाउंट्स यूज किए? चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज के, और वहाँ पे डिवोशन किसका हुआ? शिवा का। दिस इज नॉट द होल चैप्टर, दिस इज द जिस्ट ऑफ द चैप्टर। पूरे चैप्टर में क्या है उसका एक लुक है। आप MCQ सॉल्व करने के लिए लाइन टू लाइन पढ़ें, यू विल फाइंड द चॉइसेस, क्योंकि आप जब MCQs पे सेलेक्ट करते हैं, जब तक आप थॉरोली कंटेंट को नहीं समझते तब तक आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो डू आइडेंटिफाई अबाउट द कंटेंट, उसको थॉरोली रीड करें, समझें, तभी आप उसके आंसर को राइट कर पाएंगे। तो चैप्टर फर्स्ट आपने पहले पढ़ा था, इसको हम फिर एक बार पूरा रिवाइज करें लाइन टू लाइन। को लगता है कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू गेट द फुल मार्क्स। तो आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है बच्चों। दिस इज द ग्लिम्स ऑफ द चैप्टर कि चैप्टर में है क्या, एग्रीकल्चर कैसा था, सर्वाइव कैसे कर रहे थे, सिटी प्लान क्या था, ग्रेट बाथ क्या था, ब्यूरियल क्या थे, सील्स क्या थी, वेट क्या थे, प्रीस्ट किंग कौन था, कनिंघम ने क्या किया, और पूजा किसकी हो रही थी, रिलीजियस पार्ट, ये हमने डिस्कस किया। स्टिल सो मेनी थिंग्स आर देयर जो आपको बुक में से स्टडी करनी है। सो दैट्स ऑल, दिस इज द पार्ट ऑफ द रिविजन। सो डू रिवाइज। थैंक यू सो मच।